Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में असेट अकाउंट बनाना सिखाया था, दोनों मेथड्स में, एसएलएम में भी और डब्ल्यूडीवी में। आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है और इसका क्या पर्पस होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन का तरीका देखा जिसमें फर्म क्या करेगी, सिर्फ असेट अकाउंट बनाएगी और उसी में परचेज करेगी, असेट को सेल करेगी, डेप्रिसिएशन लगाएगी, सब कुछ उसी में होता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा क्वेश्चन करते वक्त ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार। अब अगर किसी के 4 मशीन है, एक बीच में बिक्री है, कोई कभी खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन अलग चल रहा है, पहली वाली का अलग चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा एक ही असेट अकाउंट में बहुत ज्यादा खिचपिच हो जाती है, सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखना। इसका एक बेटर तरीका क्या है, असेट अकाउंट अलग बनाओ और उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको अलग इकट्ठा करते रहो। समझ में आया? डेप्रिसिएशन को अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका नाम होता है अकाउंट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेट करना मतलब होता है इकट्ठा करना, या फिर उसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब क्या है, असेट अकाउंट में सिर्फ खरीदना बेचना लिखते रहो और उन पर जो डेप्रिसिएशन है वो अलग अकाउंट में इकट्ठा करते रहो। तो कहीं गलत तो नहीं है? जैसे पहले साल में 1 लाख की मशीन खरीदी, उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन है, तो असेट अकाउंट में मत लिखो, अलग से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। अगले साल फिर उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर एसएलएम है तो ठीक है, तो वो 10,000 फिर इकट्ठा कर लो उसी में। तो अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो गया? 20,000। असेट अकाउंट का बैलेंस अभी भी कितना है? वो 1 लाख। तो 1 लाख असेट का है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 20 है, अगर नेट ऑफ करके देखोगे तो 80,000 ही है। और यही होना चाहिए भाई। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स में, कि चीजें ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, कि कोई भी ऐसी वैल्यू आपने गलती से ज्यादा ना लिख रखी हो, कम ना लिख रखी हो। तो नहीं लिखी हमने ज्यादा। 1 लाख रुपए एसेट अकाउंट में दिख जरूर रहा है, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 20,000 दिख भी तो रहा है। तो दोनों को नेट ऑफ करके देखेंगे तो अल्टीमेटली वही 80,000 है, जो अगर हम एक ही अकाउंट बनाते, असेट अकाउंट, और उसी में सब कुछ रिकॉर्ड करते, तब होता। समझ में आ गया? तो बस उसको 2 अकाउंट बना दिए, डेप्रिसिएशन को अलग रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे हम लोग। समझ में आया? तो आइए इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, जो बुक में क्वेश्चन गिवन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, वो तो करेंगे ही। लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन को हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से अगर करना होता तो कैसे करते, वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो बुक में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें चलेंगे। तो आप लोग देखिए, हमने ये क्वेश्चन पहले हो सकता है कराओ, क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और असेट अकाउंट दोनों बनाने वाले मेथड से करेंगे। पहले तो हमने सिर्फ असेट अकाउंट बनाया होगा, अब वैसे ना करके दोनों अकाउंट बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018, A Limited purchased a machine for 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. तो ए लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2018 को मशीन खरीदी, कितने की पड़ गई वो? 2.5 लाख रुपए की। ऑन 1 अक्टूबर 2018, एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। 1 अक्टूबर 2018 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज सोल्ड फॉर 1,43,000। 1 अक्टूबर 2020 को जो हमने 1 अप्रैल 18 को खरीदी थी उसको बेच दिया, कितने में? 1,43,000 में। अभी जस्ट क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं हम लोग। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज। शो द मशीन अकाउंट, हम तो दोनों बनाएंगे, फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5% पर एनम बाय एसएलएम। एसएलएम के हिसाब से हमें 5% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आइए प्रेजेंटेशन देखिए आप लोग, क्वेश्चन को कैसे करना है इसको। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 की ट्रांजेक्शन है, तो 2018 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, इन्होंने मशीन परचेज करी फर्स्ट, कितने की खरीदी है ये? 2,50,000 की।
ठीक है, ये 2.5 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। अब अगली ट्रांजेक्शन चेक करिए कब की दे रखी है। 1 अक्टूबर 2018 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018, तो टू बैंक अकाउंट, ये भी इसी साल तो पड़ेगा भाई। 1 अप्रैल 2018 को जब साल शुरू हुआ है तो खत्म कब होएगा? 31 मार्च 2019। तो तब तक जितने भी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन है सब लिख लो। अगली ट्रांजेक्शन कब की दे रखी है? अब दे रखी है 1 अक्टूबर 2020 की। 20 तो अभी बहुत आगे है, पहले तो 18-19 को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, साल के एंड में क्या लगाया जाता है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लगाते हैं। अब ये चीज ध्यान से समझना, हम इस बार मशीन अकाउंट में डेप्रीसिएशन ना लगा के किस अकाउंट में लगाएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में। आप लोगों को कैसे करना है? आप लोगों को 2 पेज पर बनाना है। पहले पेज पर असेट अकाउंट और दूसरे पेज पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और साथ साथ चलाना है। ये नहीं कि पहले असेट अकाउंट बन जाएगा उसके बाद प्रोविजन शुरू करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों अकाउंट को पैरेलली चलाना पड़ेगा। जैसे एक साल ये पहले ट्रांजेक्शन लिख दी, ये कितने का खरीदा था हमने? 1 लाख रुपए का, इसको लिख दिया। अब इस पर जब डेप्रीसिएशन लगेगा वो कौन से अकाउंट में लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो अगले पेज पर आइए, आप लोग अपने रजिस्टर में आपने अगले पेज पर बनाया होगा। कब लगेगा डेप्रीसिएशन? साल के एंड में, मतलब 2019 31 मार्च, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट पर। पहली 2.5 लाख रुपए की थी, 2.5 लाख का 5% कितना होगा? 12,500। सेकंड, सेकंड 1 लाख रुपए की है, लेकिन ये कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए? 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा 5%, तो ये हो गया 2500 रुपए। ये डेप्रीसिएशन लगाया, टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 15,000 रुपए। कौन से अकाउंट में लिखा हमने? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आइए अब दोनों लेजर्स को क्लोज करें। इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब लेजर को क्लोज करना तो हमने लेजर वाले चैप्टर में सीखा था कैसे करते हैं, तो वैसे ही करेंगे। जैसे पहले मशीन अकाउंट में आए, इधर है 3.5 लाख, इधर कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंस इधर ही आएगा बाय बैलेंस सीडी। तो 2019 साल के एंड की डेट 31 मार्च, बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकेंड, 2.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ये हो गया 3,50,000, 3,50,000। इस बैलेंस सीडी को इधर ले आइए। 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकेंड, 2.5 लाख 1 लाख, ये हो गया 3.5 लाख रुपए। इस अकाउंट को क्लोज करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। उधर 15,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो इधर डिफरेंस बचेगा साल के एंड में 2019 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये वाली बात आप ध्यान से समझना। क्या इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लिखे? देखिए, बिना फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिफाई करे भी सॉल्व हो जाएगा। हम ये 1 और 2 क्यों इसमें आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि ये जरूरत होती है सेल वगैरह में। बट पता है, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में नहीं करोगे ना 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 मतलब एक एक को आइडेंटिफाई करते हुए चले, सबको अलग करते हुए चले, तो भी काम चल जाएगा। तो अननेसेसरली हम क्यों करें? सीधा बैलेंस सीडी लिखते हैं 15,000 रुपए। 1 और 2 को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहोगे यहाँ तो करा था, नहीं, यहाँ तो डेप्रिसिएशन लगाते वक्त करा। मैं बैलेंस सीडी की बात कर रहा हूँ। बैलेंसेस जो निकल के आएंगे उसमें करने की जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो 15,000 आपको करना है तो कर सकते हो। ये 15,000 हो गया, 15,000 टोटल। ये बैलेंस शीट इधर ले आइए। 2019 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपए। समझ में आया? अब ये साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2019। चेक कीजिए इस साल कोई ट्रांजेक्शन है क्या? हमें जो अगली ट्रांजेक्शन दे रखी है वो सीधा दे रखी है 1 अक्टूबर 2020 की। 1 अक्टूबर 20 तो अभी बहुत आगे है। पहले तो ये साल खत्म होगा, 1 अप्रैल 19 को शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। उस साल वो सेल वाली ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। तो इस साल को क्लोज करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कब लगेगा? 2020 31 मार्च। तो चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे लगाते हैं डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट पर सेकंड पर। फर्स्ट पर कितना लगेगा?
2.5 लाख की थी 5%, 12,500। दूसरी 1 लाख की थी 5%, 5,000। देखिए इस बार तो पूरा 5,000 लगा ना, पिछली बार तो 1 अक्टूबर को खरीदी थी, इसलिए महीनों के हिसाब से लगा। ये हो गया 17,500। दोनों लेजर्स को क्लोज कर दीजिए। इसका बैलेंस इतना है, तो ये 2020 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकेंड, तो 2.5 लाख और 1 लाख, ये हो गया 3.5 लाख। ठीक है, तो 3,50,000, 3,50,000, ये बैलेंस शीट इधर आकर बैलेंस बीडी बन जाएंगे। 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। इसको क्लोज करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। इधर है 32,500, इधर कुछ भी नहीं है डेबिट में, तो इधर ही डिफरेंस बचेगा। साल के एंड की डेट लिख दीजिए 31 मार्च 2020 टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,500, तो 32,500, 32,500। समझ में आया? अब ये बैलेंस शीट इधर चला जाएगा 2020 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीटी 32,500। तो आपने देखा ना, मैंने इसको अलग अलग 1 2 करके नहीं करा। 1 2 करता तो फिर मैं 1 में देखता 12,500 प्लस पहले 12,500, फिर ये 15,000 इसका, 7,500 उसका, तो अलग अलग करना पड़ता। मत करिए आप, एक साथ बैलेंस शीट ही लिख दीजिए, काम चल जाएगा। समझ में आया? ये 2 साल हो गए, अब आगे के 2 साल और करते हैं। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है वरना आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इसको ऊपर करता हूँ। तो देखिए मैंने ये बैलेंसेस को उतार दिया। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस बीडी 32,500। अब इस साल की बात करते हैं। इस साल 1 अक्टूबर 2020 को उन्होंने पहली वाली मशीन को बेच दिया कितने में? 1,43,000 में, और उसी दिन एक और मशीन परचेज करी है 2 लाख रुपए की। तो 1 अक्टूबर को एक तो मशीन आ रही है, वो तो लिखी दे हाथ के हाथ। तो 1 अक्टूबर 2020 को टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन आ रही है। कितने की पड़ी ये मशीन इनको? 2 लाख रुपए की, तो ये लिख दीजिए 2 लाख रुपीज। समझ में आया? अब क्वेश्चन कहता है 1 अक्टूबर को इन्होंने पहली मशीन को बेच दिया, इसका मतलब 1 अक्टूबर तक तो चलाया ना, तो अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने चली, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले लगाएं उस पर। डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो चलिए उस अकाउंट में 1 अक्टूबर को लगाइए बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीन पर? 2.5 लाख का 5%, वो भी 6 महीने का, तो ये हो गया 6250। ठीक है ना, क्योंकि 25,000 आधा 10% होता है, 12,500, 6250 आ गया डेप्रिसिएशन 6 महीने का, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। देखिए अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें अब करनी है। क्या करना है? ये चीज असेट अकाउंट से अलग हो जाएगी। आज तक जो भी मशीन हम बेच रहे हैं अब, उस पर आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब आज तक मतलब जब मशीन को बेच रहे हो उस दिन तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है उसको रिवर्स कर दो डेप्रिसिएशन अकाउंट से, और कहां ले जाओ? असेट अकाउंट में। क्यों ले जाओ? प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना हमें। आपको मैंने पहली क्लास से बता रहा हूं डेप्रिसिएशन के कि प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है। सेल वैल्यू को किससे कंपेयर करें? जो उस दिन असेट की वैल्यू हो उससे, मतलब बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। लेकिन यहाँ तो 2.5 लाख लिखा है, 2.5 लाख तो वो खरीदी थी वो वैल्यू है। इसका मतलब पहले आज तक जितना डेप्रिसिएशन लगाया वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी बुक वैल्यू निकलेगी। अब खाली एसेट अकाउंट बनता था तो एक अच्छी चीज थी कि वही माइनस होता रहता था। यहाँ कैसे होता रहेगा? यहाँ तो सब इकट्ठा अलग हो रहा है, तो अब करके दिखाना पड़ेगा आपको वो। तो आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन उस पर लगा सब रिवर्स मार दो 1 अक्टूबर को। अब आप क्रेडिट में लिख रहे हो तो रिवर्स करने के लिए क्या करें? डेबिट करेंगे। तो 2020 1 अक्टूबर को टू कौन से अकाउंट में ले जाओ? टू मशीन अकाउंट में। ये हम डेप्रिसिएशन को रिवर्स मार रहे हैं। अब चेक करो, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए हुए है ना, शुरुआत से चेक करो फर्स्ट पर कितनी बार डेप्रिसिएशन लगा है। सबसे पहले ईयर में 12,500 लगा था, फिर से 12,500 लगा था, और फिर अभी 6250 और लगा है। तो ये 25 और 6
ये होगा 31,250 रुपए का डेप्रिसिएशन जो आज तक लगा है। उसको टू मशीन कर दिया, प्रोविजन से हटाकर कहां ले गए, मशीन में। तो आइए मशीन अकाउंट में 2020 1 अक्टूबर बाय कौन से अकाउंट से आया ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेजर पोस्टिंग तो दोनों तरफ होती है ना, उधर के डेबिट, उसको डेबिट किया तो इसको क्रेडिट करेंगे। 31,250 ये आज तक का इस पे डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2.5 लाख की मशीन खरीदी थी, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगा दिया 31250, मतलब 2.5 लाख माइनस 31250, तो ये वैल्यू कितनी रह गई, ये 2,18,750, 2,18,750 बुक वैल्यू है किस दिन, 1 अक्टूबर 2020 को। कितने में बेच रहे हो, 1,43,000 में। तो बाय बैंक 1,43,000 1 अक्टूबर को। अब 2,18,750 की चीज है, 1,43,000 में बिक रही है, प्रॉफिट या लॉस, ऑब्वियसली लॉस है। कितने का है वो चेक कर लेते हैं, 2,18,750 माइनस 1,43,000, तो ये हो गया 75,750, 75,750 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट आता तो टू में आता, टू पी एंड एल अकाउंट। पहली मशीन हमने बेच दी, समझ में आया। तो बेसिक डिफरेंस क्या था, असेट अकाउंट अगर बनाते तो सिर्फ बाय डेप्रिसिएशन लिखते 1 अक्टूबर का, लेकिन अगर आप दो अकाउंट बना के चल रहे हो तो आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया है उस असेट पर सारा रिवर्स मार दो, कहां ले जाओ, मशीन में। और रिवर्स क्यों मार रहे हैं, जो असेट ही चली गई हमारे पास से उसका डेप्रिसिएशन क्यों इकट्ठा करेंगे, हटाओ उसको। और इधर क्यों लेके आए, इधर बस प्रॉफिट या लॉस कंपेयर करने के लिए, वरना यहाँ पे भी हट ही रहा है। आप अगर इन तीनों का टोटल करो तो पूरा 2.5 लाख ही बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि पूरा खत्म ही कर रहे हैं यहां से, इसको असेट चली गई हमारे पास से। तो आइए अब अगली ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस करा था वो हमने लिख ही दिया, और कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में। इस साल को क्लोज करते हैं, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 अप्रैल 20 को साल शुरू हुआ था, तो खत्म कब होएगा, 31 मार्च 21, तो 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन लगाइए सेकंड पर और थर्ड पर। सेकंड पर कितना लगेगा, 1 लाख की थी, 5% कितना हो गया, 5,000 रुपए। तीसरी, पहली तो बिक चुकी ना, तीसरी 2 लाख की खरीदी है लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000, लेकिन आधा लगेगा, तो ये हो गया 5,000, टोटल आ गया 10,000 रुपए। समझ में आया। अब दोनों लेजर्स को क्लोज करते हैं। पहले असेट अकाउंट 2021 31 मार्च, सीधी सी बात है भाई, दो असेट बच रही है, एक सेकंड और एक थर्ड। सोचना ही क्या है, पहली चली गई, सेकंड और थर्ड बची है। सेकंड है 1 लाख की, दूसरी है 2 लाख की, टोटल 3 लाख। ठीक है, ये हो गया 5.5 लाख, 5.5 लाख। ये बैलेंस सीडी को इधर ले आओ, 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मतलब सेकंड और थर्ड। सेकंड है 1 लाख की, दूसरी 2 लाख की, टोटल लिख दो 3 लाख रुपए का। ठीक है ना, इसको क्लोज करते हैं। इधर है 42,500 और 6,250, तो ये हो गया 48,750 माइनस 48,750 में से 31,250 डेबिट में है, ये माइनस कर देंगे, तो ये बच गए 17,500। तो टू बैलेंस कैरी 2021 31 मार्च, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया 17,500 रुपए का, 48,750। ये बैलेंस को इधर ले आइए, 2021 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
17,500 रुपए। बताइए समझ में आया ये आप लोगों को? आइए अब इस ईयर में देखते हैं, क्योंकि आपको 4 फाइनेंशियल ईयर बोले थे, 18-19, 19-20, 20-21। अब लास्ट हो गया 21-22। इस साल कोई ट्रांजेक्शन तो दे नहीं रखी, बस डेप्रिसिएशन ही लगाना है साल के एंड में, तो लगा दीजिए 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, सेकंड पर थर्ड पर। सेकंड 1 लाख की थी तो उस पर 5,000 लगेगा, थर्ड 2 लाख की थी तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपए। अब तो पूरा लगेगा ना पूरे साल का, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया। इसको क्लोज कर दो, इधर कुछ है नहीं डेबिट में, तो 2022 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन, सारा ही बैलेंस हो गया। आपको लेजर अकाउंट आता होगा ना, लेजर के चैप्टर पढ़ा है हमने भाई, कितना डिफरेंस आ रहा है वो लिखा जाता है बैलेंस में। तो ये हो गया 32,500, 32,500, 32,500। इसको इधर लिख देना 2022 1 अप्रैल 32,500। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, एज इट इज क्लोज हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं, कोई नया परचेज सेल तो हुई नहीं। तो टू बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेकंड और थर्ड। सेकंड की वैल्यू 1 लाख है, थर्ड की वैल्यू 2 लाख है, ये हो गया टोटल 3 लाख। टोटल लगा दीजिए 3 लाख, 3 लाख। अच्छा एक चीज बताइए, ये कैसे पता चलेगा? अब इसमें तो जो आंसर दे रखा है वो कौन से वाला दे रखा होगा, असेट अकाउंट सिर्फ बनाते तब। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है? अगर हम प्रैक्टिस करें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, तो देखिए आपका इसका बैलेंस कितना आया, 3 लाख। डेप्रिसिएशन अकाउंट का कितना आया, 32,500। आप 3 लाख में से 32,500 जरा माइनस करिए, कितना आता है, 2,67,500। अब चेक कर लीजिए आंसर, क्या 2,67,500 ही दे रखा है? बिल्कुल। समझ में आया भाई? वहां 2,67,500 एक बार में आ जाता, असेट अकाउंट अगर बनाते, दो बनाए तो डेप्रिसिएशन उधर ही इकट्ठा हो रहा है, कॉस्ट इधर इकट्ठी हो रही है। समझ में आया? ये तरीका होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बनाने का। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।